हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में हम लोग देख रहे हैं डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि एल्कोहल, अगर किसी प्रकार के हमारे पास एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि R अगर आ जाए बच्चों CH2 और यहां पर मेरे पास है CH2 और यहां क्या है OH, इसे हम आप बोलते हैं एल्कोहल। तो मैंने कहा कि बच्चा यहां क्या होता है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर करा दिया जाए कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4, कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान कराने पर यहां पर होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये यूपी बोर्ड के लिए। तो यहां पर हम आप देखते हैं कि अगर कोई पूछता है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया होती क्या है, तो सबसे पहले हमें आपको समझना होगा कि मैंने क्या बोला। एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ बच्चों जो बनने वाला है कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहां से आपका क्या जाएगा, ये आपका क्या है अल्फा कार्बन है और ये बगल जो है बच्चों क्या है बीटा है। तो मैंने क्या बोला, अल्फा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से क्या जाता है हाइड्रोजन जाता है और यहां से H2O क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और इनके बीच कौन सा बांड आ जाता है, डबल बांड का लक्षण आ जाता है। तो यहां पर हमारा आपका हो जाएगा RCH डबल बांड क्या CH2 और बाहर यहां पर रिलीज हो जाएगा क्या H2O क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा आपका बच्चा यहां पर बन क्या गया, तो मैंने बोला एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो कोई समस्या, तो मैंने क्या बोला कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है ये होती क्या है, मैंने यह कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर मैंने बोला एल्कीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया जो होती है निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से मानिए हमारे आपके पास है, मैंने बोला CH3 और यहां पर है CH2 और यहां पर बच्चों आ गया क्या OH। तो ये हमारा एक प्रकार का एल्कोहल है। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंट में और यहां पर आ जाए 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये अभिक्रिया आपकी जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अब यहां से OH निकलेगा और बगल से क्या निकल जाएगा H निकलेगा, क्या बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या दो हाइड्रोजन, तो यहां CH2 और आ जाएगा डबल बॉन्ड क्या CH2। अब इधर से OH और बगल से क्या निकल जाएगा H, तो यहां से आपका रिलीज हो जाएगा बाहर निकल जाएगा क्या H2O। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि यहां पर कई बार ये रिएक्शन पूछा जा चुका है एथिल एल्कोहल। तो मैंने क्या बोला एथिल एल्कोहल या इसी का IPAC नाम क्या होता है एथेनॉल होता है। और मैंने बोला कि एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर यहां पर आप लोग जानते हैं इसे हम आप बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन या इसी का IPAC नाम क्या होता है एथीन भी कहते हैं। तो अगर इसी प्रकार से हम आप मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 CH2 और मैंने बोला कि CH2 और यहां पर आ जाए OH और इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए कॉन्सन्ट्रेटेड क्या H2FO4 के प्रेजेंस में और यहां पर टेम्परेचर आ जाए बच्चों 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहां पर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया जाए तो यहां पर क्या होगा, जिस कार्बन से OH लगा है उसके बगल से क्या निकलेगा H और यहां से क्या निकल जाएगा OH और यहां पर बन जाएगा क्या CH3 CH डबल बॉन्ड बच्चों क्या बन जाएगा CH2 और बाहर निकल जाएगा क्या H2O। कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार का समस्या हो तो बच्चों आप लोग बताएं। और एक बात सबसे अच्छी
अभिक्रिया जो है यह एक प्रकार की इवन अभिक्रिया होती है। मैंने क्या बोला, नोट पॉइंट बच्चों बना करके लिख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में बताया था इवन रिएक्शन। मैंने बोला कि ये कौन से रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा होता है, ये इवन रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा होता है। और यहां पर जो होता है अधिक स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद ही एल्कीन का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। तो मैं आप लोगों को अब एक रिएक्शन और दे रहा हूं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आ जाएगा हमारे आपके पास CH3 CH और यहां पर आ जाए CH3, और मैंने बोला यहां पर CH2, यहां CH2 और बच्चों क्या आ जाए OH। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, कॉन्संट्रेटेड क्या H2FO बच्चों क्या 4। अब यहां पर अगर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया जाए तो यहां बच्चों क्या होगा, तो अब आप लोग जानते हैं कि ये इसका अल्फा और ये बच्चों क्या है बीटा। लेकिन यहां पर आप लोग जानते हैं कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन होता है, जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो आपका डबल बॉन्ड जो लगेगा बच्चों कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ना कि यहां पर, क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा और अधिक स्टेबल क्या कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो और यहां बन जाएगा आपका क्या बनेगा CH3 और बन जाएगा C। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH और बच्चों क्या CH3 और बाहर निकल जाएगा क्या H2O। तो ये आपका क्या बन गया, यहां पर मैंने बोला कि इसका नाम हो गया 2 मेथिल क्या ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये आपका क्या रहा बच्चों, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, और एक अभिक्रिया जो होती है एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर करा दिया जाए तो होगा क्या, सबसे पहले हम आप ये समझते हैं कि अगर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा जाए तो बच्चों यहां पर ईथर प्राप्त होता है। यहां पर हम आप देखते हैं कि निर्जलीकरण अभिक्रिया का दूसरा जो पार्ट बच्चों है, यहां पर अगर आपके पास आ जाए R बच्चों क्या OH, इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए कॉन्संट्रेटेड क्या बच्चों H2FO बच्चों क्या 4 के प्रेजेंस में, मैंने बोला कितना भैया 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अगर 140 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर हमारा आपका बच्चों यहां क्या बनता है, मैंने बोला कि ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया भी किसके नाम से जानी जाती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्लियर है। अब यहां पर होता क्या है, तो यहां पर एल्कोहल को बच्चों हम आप यूज करते हैं 2 टाइम्स। कितने टाइम, 2 टाइम्स यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे आपके पास है R और क्या OH। जस्ट आप लोगों को मैंने बताया था ऊर्ज जो अभिक्रिया होती है या फ्रैंकलैंड जो अभिक्रिया होती है वो वैसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। तो मैंने बोला कि इसका मैं OH इस तरफ से लिख रहा हूं, HO और क्या लिख दिया मैंने R लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहां पर मैंने बोला कि एक के साथ जो है OH लेंगे और एक का मैं क्या लूंगा H। मैंने क्या बोला कि एल्कोहल के 1 मोल का हम आप क्या लेंगे OH और 1 मोल का क्या लेंगे बच्चों H का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग। तो मैंने बोला कि यहां से ऐसे मान लीजिए कि ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो आप लोग देख रहे हैं ये R जो है किससे लग जाएगा, ऑक्सीजन से। तो यहां बन जाएगा हमारा RO और यहां क्या बन जाएगा R, और बाहर हमारा आपका यहां भी रिलीज क्या हो जाएगा H2O। तो मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर ईथर प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया किसके नाम से, निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर अगर आ जाए हमारे आपके पास CH3 और OH, इसे हम आप बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। तो ये यूज हमारा नाम, इसका सिंपल नाम जो होता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल कहते हैं।
अगर इसकी अभिक्रिया, इसकी रिएक्शन हम आप करा देते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड क्या H2FO। मैंने क्या बोला, कॉन्सन्ट्रेटेड क्या H2FO क्या 4 और कितने डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर यहां पर आपका मेथिल एल्कोहल आ गया तो इसको हम आप कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तो हम आप जानते हैं इसे कितनी बार यूज करेंगे, 2 टाइम्स यूज करेंगे। तो यहाँ लिखने का तरीका हमारा आपका क्या है, देखिए जस्ट इसे हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर CH3 और इसका क्या OH। अब ये जो OH है मैं इस तरफ घुमा दे रहा हूं आप लोगों के हेल्प के लिए, रिएक्शन कराने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा H और O और आगे क्या है बच्चा CH3 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा OH और यहां से क्या निकल जाएगा H। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये यहां से रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। तो यहां का CH3 किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। तो यहां बन जाएगा CH3 और O और यहां बन जाएगा CH3 और यहां से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा H2O। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मेथिल जो है, मेथिल कितनी बार आया है, 2 बार। ऑक्सीजन के इस तरफ भी मेथिल है और इस तरफ भी, इसलिए यहां पर 2 बार आने के कारण इसे हम आप बोलते हैं डाई। और यहां पर कौन आया है, मेथिल, तो ये डाई मेथिल। और यहां पर बच्चों ये हो गया हमारा आपका क्या, ईथर। तो मैंने ये कहा कि ये डाई मेथिल क्या हो गया, ईथर। और यहां से हमारा आपका निकल गया वाटर का क्या, मॉलिक्यूल्स। कन्फर्म। तो यहां पर हम आप देखते हैं कि अगली रिएक्शन हम आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं CH3 CH2 और यहां पर मैंने बोला OH। अब इसकी रिएक्शन हम आप करा देते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO, मैंने बोला कि 4 और यहां पर हम आप टेम्परेचर जो लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो आप लोग जानते हैं अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज किया गया तो यहां पर कितनी बार इसको लिखना है, तो ये आप, तो हमारे लिखने का जो तरीका होता है यहां पर हो जाएगा CH3 CH2 और यहां पर बच्चों क्या, OH। अब इसको जस्ट हम आप क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा HO, इसके बाद क्या लिखा गया है CH2, इसके बाद क्या लिखा गया है CH, यहां पे हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। तो यहां पर हम आप देखते हैं कि यहां से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये CH2 किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो यहां बन जाएगा हमारा आपका CH3 CH2 और यहां पर क्या लगा है O। तो यहां O और CH2 और बन गया क्या, CH3। तो आप जानते हैं कि यहां पर 1 2 और इसे सॉरी, तो यहां से नंबरिंग जो होगा इधर से होगा, तो 1 2, तो इसे हम आप बोलेंगे एथॉक्सी क्या, एथेन। तो मैंने क्या बोला कि इसका नाम बच्चों हो जाएगा एथॉक्सी क्या बोलते हैं, एथेन कहते हैं। और या इसका नाम डाई एथिल ईथर भी हो सकता है, डाई एथिल ईथर, ये इसका क्या है, IPAC नाम। क्लियर। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है, निर्जलीकरण जो अभिक्रिया होती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पूछेगा निर्जलीकरण अभिक्रिया, मैंने बोला कि 2 प्रकार की होती है। मैंने एक आप लोगों को बताया कि एल्कोहल की अभिक्रिया फार्म सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और एक मैंने आप लोगों को यह बताया कि एल्कोहल की अभिक्रिया फार्म सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होती है किसके नाम से, निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर अभिक्रिया में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो वहां पर एल्कीन का निर्माण होगा। अगर 140 डिग्री सेल्सियस ताप आ जाए तो टेम्परेचर आ जाए, वहां पर किसका, ईथर का फॉर्मेशन होता है। जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होता है, डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो यहां पर सबसे पहले हम आप जानते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं डिग्री के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया था कि एक हमारा आपका होता है प्राइमरी एल्कोहल। मैंने क्या बताया, एक होता है प्राइमरी एल्कोहल
और एक बच्चों हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक हम आप जानते हैं कि हमारे पास होता है टरफरी बच्चों क्या एल्कोहल। तो मैंने क्या कहा कि एल्कोहल जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा आपका क्या होता है बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल होता है, एक सेकेंडरी एल्कोहल और एक क्या टरफरी एल्कोहल होता है। अगर बात किया जाए कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि मैंने बोला कि जैसे आ जाए आर और क्या CH मान लीजिए 2 है, यहां पर OH। मैंने बोला कि जिस कार्बन परमाणु से OH लगा होता है, यदि वह कार्बन डायरेक्ट जो होता है एक कार्बन परमाणु से लगा होता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे आपके पास है CH और यहां पर क्या आ जाए OH, और यहां मान लीजिए आपके पास है R और यहां क्या है बच्चों R। तो आप लोग देख रहे हैं जिस कार्बन परमाणु से OH लगा हुआ है वह डायरेक्ट जो है कितने कार्बन से लगा है, 2 कार्बन परमाणु से लगा है। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब मैंने बोला इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास यहां पर OH और एक कार्बन जो है डायरेक्ट कितने से, मैंने बोला कि 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये कौन सा एल्कोहल है, टरफरी एल्कोहल होता है। क्लियर। तो मैंने यह कहा कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल और टरफरी एल्कोहल क्या होता है। क्लियर है। अब अगर आपके जीवन में कभी भी बच्चों प्राइमरी एल्कोहल आ जाए, कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन है। तो मैंने कहा कि प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर, कितने डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर, तो प्राइमरी एल्कोहल जो होता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है, तो मैंने बोला कि प्राइमरी एल्कोहल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने साफ शब्दों में बच्चों बता दिया कि अगर आप लोगों से कोई पूछेगा प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और मैंने बोला कि कॉपर धातु की उपस्थिति में कराने पर, किसके, कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर बच्चों क्या होगा, कीटोन प्राप्त होता है। और मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया अगर टरफरी एल्कोहल की करा दिया जाए कॉपर धातु की उपस्थिति में क्या, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करा दिया जाए, तो यहां पर जो होता है एल्कीन प्राप्त होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ 3 चीजें बनती है, तीनों रिएक्शन जो है बहुत ही बच्चों क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये सभी अभिक्रिया जो है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने यह कहा कि प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, और टरफरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। अब यहां पर आप लोग देखिएगा कि ये हमारे पास एक क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका प्राइमरी एल्कोहल का पहला पार्ट जो बच्चे ये ध्यान से समझिएगा, ये पार्ट, और सेकेंडरी एल्कोहल का बच्चों सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि प्राइमरी एल्कोहल इस कार्बन से लगा हुआ, मैंने क्या बोला, इसका जो आपका CH2OH है, अगर ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल की कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करा दिया जाए, तो यहां से आप लोग जानते रहे बच्चों, यहां से हाइड्रोजन, मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, तो इसका यहां पर काम क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और बाहर यहां पर जो रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो मैंने क्या बोला कि प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर
क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो मैंने बोला कि ये एक प्रकार का हमारा आपका बच्चों क्या है, मैंने बोला कि एल्डिहाइड है, इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसी प्रकार से मान लीजिए इस R की जगह अगर हम आप ले लेते हैं CH3 CH2, अब यहां पर क्या आ गया, OH, इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। अगर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया मैंने बोला कि कॉपर धातु की उपस्थिति में कितना 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर, तो आप लोग जानते हैं यहां पर क्या होगा, CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, CHO में। तो यहां बन जाएगा आपका CH3 और बन जाएगा CHO, और बाहर बच्चों निकल जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर कोई कहता है कि एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड का निर्माण कीजिए, तो एथिल एल्कोहल से किसका निर्माण होगा, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अगर इसी प्रकार से हमारे आपके पास आ जाए CH3 CH2 और आ जाए बच्चों क्या, CH2 यहां पर OH, अब इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं कॉपर धातु की उपस्थिति में कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर। अब बताइए क्या कन्वर्ट होगा, तो यहां पर आपका ये CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताइए, CHO में। तो आगे क्या बना है, CH3 CH2, आगे क्या आ जाएगा बच्चों, CHO, और बाहर आपका निकल जाएगा हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल बोलते हैं, और ये प्रोपेन 1 होता है। क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर अब हमारे आपके पास मान लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर मैंने बोला कि कीटोन प्राप्त होता है। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, जब ये हाइड्रोजन यहां पे निकल जाएगा, इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो R लगा है बच्चों, सबसे पहले हम आप लिखेंगे R। अब यहां पर क्या लगा है, कार्बन, तो यहां लगाएंगे कार्बन। अब ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, इनके बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे हम आप लिख सकते हैं ये डबल बॉन्ड O, और इससे क्या लगा है बच्चों, R लगा है, इस R को हम ऐसे खींच के ऐसे कर देते हैं, और यहां से भी क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या गैस। अब आप लोगों ने देखा कि अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है क्या इसका फॉर्मेशन करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए इसी प्रकार से मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों, तो यहां आ गया CH3 और मेरे पास है CH, यहां पर क्या OH, और CH क्या 3, और इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैंने बोला कि अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन से जिस कार्बन से OH लगा है वो डायरेक्ट कितने से, 2 से लगे हैं, तो ये कौन से एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहां पर होगा क्या, तो आप लोग जानते हैं यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और बन गया क्या, CH3, और बाहर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन क्या बच्चों, गैस। अब बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह दिया जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल से जो है एसीटोन का निर्माण कीजिए, तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल से क्या बन गया बच्चों, एसीटोन बन गया है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर होता क्या है, अब ये आपका कौन सा एल्कोहल है बच्चों, टर्फरी एल्कोहल। मैंने बोला कि अगर टर्फरी एल्कोहल है, अब अगर मैं ये कहूं एक R हटा करके मुझे आवश्यकता थोड़ा पड़ेगा बच्चों, तो यहां मैं लगा देता हूं CH3, तो ये हमारा आपका कौन सा एल्कोहल है, टर्फरी एल्कोहल है। मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर क्या होता है, टर्फरी एल्कोहल की अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में, कॉपर धातु की बच्चों क्या उपस्थिति में कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर करा दिया जाए, तो हम आप देखते हैं कि यहां पर मैंने बोला कि जिस कार्बन से मैंने बोला कि OH लगा है, यहां से OH जाएगा, और बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्कीन का निर्माण करता है। यहां पर जरा ध्यान समझिएगा, ये आपका बच्चों R है, तो R, अब मैंने बोला कि C, अब यहां पर OH निकलेगा और यहां क्या निकलेगा H, इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड,
तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ गया बच्चों, आप लोग जानते हैं CH2 और इससे R लगा है तो ये आपका क्या बन गया, एल्कीन। तो मैंने बोला और यहां से बाहर निकल जाएगा H2 क्या O, तो ये आपका बन गया क्या बच्चों, एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि हमारे आपके पास है CH3 और क्या CH3 और क्या OH, इसे हम आप बोलते हैं क्या, टर्फरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बच्चों, ये टर्फरी अल्कोहल। अगर टर्फरी अल्कोहल की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं कॉपर धातु की उपस्थिति में, मैंने बोला कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो आप लोग देख रहे हैं इससे कितने कार्बन लगे हैं, 3 कार्बन लगे, और तीनों कार्बन में से चाहे जहां से एक हाइड्रोजन आप लोग रिलीज कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूं, डबल बॉन्ड क्या बच्चों, CH2 और क्या CH3। अब इसका नाम आप लोग IPFE नाम करेंगे, 1 2 बच्चों क्या हो जाएगा, 3 2 मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, और यहां से रिलीज हो जाएगा हमारा आपका क्या, H2 क्या O। तो मैंने बोला कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और मैंने बोला कि सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है कॉपर धातु की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। और मैंने बोला कि टर्फरी अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह यूपी बोर्ड में ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जिस वर्ष निर्जलीकरण अभिक्रिया और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं पूछी जाती है। और इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, और इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं, ये उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया, एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप देख ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग समझिएगा कि यहां पर भी हम आप तीनों प्रकार के एल्कोहल की बात करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्फरी एल्कोहल। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर कोई पूछता है, यहां पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों, सबसे पहले हम आप यूज करेंगे कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ध्यान से समझिएगा, अगर प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया, मैंने क्या बोला कि प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया, यहां पर आप लोग बचपन में बच्चों क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्या ऑक्सीकरण। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपके जीवन में आपके जीवन मान लीजिए मैंने बोला कि आ जाए बच्चों, मैंने यह कहा कि MnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या OH बच्चों क्या माइनस, इसे हम आप बोलते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये पहला। और दूसरा कहीं पर दिखाई दे K2Cr2 और क्या O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इसे क्या बोलते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और तीसरा आप लोग कहीं पर दिख जाए कॉन्सनट्रेटेड HNO3, इसे बोलते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और मैंने बोला कि अगर चौथा बच्चों आप लोग कहीं पर दिखाई देता है P2 और क्या O5 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, तो मैंने बोला कि इसे बोलते हैं फास्फोरस क्या पेंटा ऑक्साइड। तो सबसे पहले मैंने यह कहा कि ओवरऑल समझने के लिए मैंने बोला कि अगर कोई पूछता है इसे हम आप क्या बोलते हैं क्षारीय, मैंने क्या बोला क्षारीय, इसे बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपका क्षारीय पोटेशियम क्या बच्चों परमैंगनेट है। और मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं अम्लीय, अम्लीय, और इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा पोटेशियम क्या बोलते हैं डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसे बोलते हैं हम आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये हमारा आपका क्या है सांद्र नाइट्रिक अम्ल।
और इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों जो होते हैं एक प्रकार के बच्चों हमारे आपके क्या होते हैं, ऑक्सी कारक होते हैं। मैंने क्या बोला कि ये इनका काम होता है कि अगर ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पर ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं बच्चों, देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हमारे आपके पास है क्या, प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। तो मैंने क्या कहा कि प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, चारों में से किसी एक को लेना है। तो यहां पर समझना यह है कि चारों में से किसी एक के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है। मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। मैंने बताया कि जिस कार्बन परमाणु से OH लगा होता है, अगर वह कार्बन परमाणु डायरेक्ट जो होता है एक कार्बन से लगा होता है तो वह आपका क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल बच्चों में बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराएंगे। इन चारों में से किसी के साथ आप लोग करा दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को बच्चों क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। मैंने क्या बोला कि इनके साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और पुनः इसकी अभिक्रिया इन चारों में से मैंने बोला कि किसी के साथ आप लोग करा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक बच्चों क्या मिलता है, एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक क्या मिलता है, एसिड मिलता है। और यह अभिक्रिया किसके नाम से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोग समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास है, यहां पर मैंने बोला RCH2 और यहां पर क्या आ गया, OH। यह हमारा कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल के चारों में से किसी चाहे जो ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं बच्चों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो मान लीजिए कि हमारे आपके पास है KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, OH माइनस। तो मैंने क्या कहा कि प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तो आप लोगों का यही जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैंने बोला कि CHO में। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा R बच्चों क्या, CHO। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब फिर से इसकी अभिक्रिया आप लोग इसी के साथ कराएंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पर KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, OH माइनस। अब आपका CHO जो है, एल्डिहाइड जो है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ हो जाएगा RCOO क्या, H। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो मैंने क्या बोला, प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या इसको हटा करके इसे ले लेते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसको हटा करके ले लेते हैं फान नाइट्रिक अम्ल, या इसे हटा करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करा देते हैं। चाहे चारों में से चाहे जो ले लीजिए, सभी का काम क्या है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में करना और एल्डिहाइड को किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देना। तो यहां पर मैंने यह कहा कि प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या फार्म नाइट्रिक अम्ल या क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और पुनः इन्हीं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप देखते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। तो जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास बच्चों है CH क्या 3 और मैंने बोला CH2 और यहां पर क्या OH। अब आप लोग जानते हैं इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं या एथेनॉल बोलते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं, मान लीजिए अब ले रहे हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, K2Cr2 और O7 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H+ अम्लीय पोटेशियम क्या, डाइक्रोमेट के साथ। तो आप लोग जानते हैं CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो यहां बन जाएगा क्या, CH3
और बन जाएगा बच्चों क्या CH2। अब ये अभिक्रिया यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये अगले स्टेप के लिए भी अभिक्रिया होगी। तो फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ आप लोग कराएंगे जल्दी बताइए। तो यहाँ लेंगे क्या K2, मैंने बोला Cr2 और क्या हो जाएगा O7 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या सॉरी H बच्चों यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा प्लस। अब आप लोग जानते हैं CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें C किसमें H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों क्या मैंने बोला CH3 और क्या बन जाएगा COOH। अब आप लोग देख रहे हैं इसे हम आप क्या बोलते हैं एसिटिक बच्चों क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं और इसे हम आप क्या बोलते हैं एसिटल है मैंने बोला कि डिहाइड बोलते हैं और ये आपका क्या होता है एथिल एल्कोहल होता है। तो एथिल इसे मैंने क्या बोला एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है। कभी कभी कहा दिया जाता है एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर हो गया श्योर एकदम कोई समस्या नहीं। अब इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि एक अभिक्रिया आप लोग कराएंगे तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए आ जाए CH3 मैंने बोला CH2 और यहां पर आ गया CH2 और क्या ये OH। ये कौन सा एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल है। कैसे पता चला जिस कार्बन से OH लगा डायरेक्ट वो कितने कार्बन से लगा एक कार्बन से। तो ये हमारा आपका कैसा एल्कोहल है बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हम आप चारों में से चाहे जिसके साथ करा दीजिए तो मैंने बोला कि कॉन्संट्रेटेड मान लीजिए HNO3 के साथ कराते हैं तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा CH2OH कन्वर्ट किसमें होगा CHO में। तो बन जाएगा क्या CH3 CH2 और क्या बन जाएगा CHO और इसकी अभिक्रिया फिर से करा देंगे कॉन्संट्रेटेड क्या HNO किसके साथ 3 के साथ। तो ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें COO क्या बच्चों H में। तो यहां पर आपका बनेगा क्या तो बन जाएगा CH3 CH2 और COO यहां बन जाएगा यार। तो ये आपका बन गया क्या इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 आल बोलते हैं और इसे प्रोपेन नल बोलते हैं और इसे प्रोपेनोइक क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। क्लियर। अब इसी प्रकार से आपके जीवन में अभी कौन आया था प्राइमरी अल्कोहल। अब मान लीजिए कि सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों आ जाए तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल बहुत ध्यान से समझिएगा सेकेंडरी अगर हमारे पास एल्कोहल है तो मैंने क्या बोला कि सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया मैंने बोला इन चारों में से चाहे जिसके साथ करा दीजिए तो आपका एक ही स्टेप में ये रिएक्शन दे देता है बच्चों और ये क्या बनाता है कीटोन बनाता है। तो मैंने क्या बोला सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या फार्नर नाइट्रिक अम्ल के साथ या क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है कीटोन प्राप्त होता है। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमारे आपके पास मैंने बोला कि R है और CH है और यहां पर OH है और यहां पर क्या बच्चों R है। तो ये आपका एक प्रकार का मैंने आपको बताया क्या है बच्चों एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर इसकी अभिक्रिया इन चारों में से चाहे जिसके साथ करा दीजिए मान लीजिए हमारे आपके पास KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस है तो आप लोग जानते हैं कि यहां से H निकलेगा यहां से भी H निकलेगा तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पर बन जाएगा R और बाहर यहां से निकल जाएगा क्या बच्चों जल्दी बताइए। तो यहां से H2O क्या होता है रिलीज हो जाता है बाहर कोई जो बाय प्रोडक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट लिखिए और कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्या बन गया तो मैंने बोला यही आपका क्या है कीटोन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पाया गया तो यही आपका क्या होता है कीटोन। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं मेरे पास बच्चों CH3 CH और क्या हो गया OH और यहां पर क्या है CH3 और इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या OH क्या माइनस। तो मैंने बोला कि यहां पर क्या हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं यहाँ ये सेकेंडरी एल्कोहल है यहाँ दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड बच्चों क्या O और यहाँ पर बन जाएगा क्या CH3। तो ये आपका क्या बन गया एसीटोन बन गया। तो आप लोग मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूं इसे कराइएगा CH3 CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या है CH3
इसकी अभिक्रिया कराइएगा आप लोग किसके साथ K2Cr2 और किसके साथ O7 और किसके साथ H प्लस के साथ। तो यहां पर प्रोडक्ट आप लोग A बनाइएगा। अब इसी प्रकार से अगर आप सबके जीवन में बच्चों आ जाए टर्फरी एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? टर्फरी एल्कोहल। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास मैंने बोला ये टर्फरी बच्चों क्या आ जाए? एल्कोहल आ जाए। टर्फरी एल्कोहल जो होता है इन चारों के साथ, मैंने क्या बोला कि टर्फरी एल्कोहल जो होता है इन चारों के साथ अभिक्रिया कराने पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। मैंने यह कह दिया कि यहां पर होता क्या है कि टर्फरी एल्कोहल जो होता है बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसमें इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेदन भी किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई कहता है कि यहां पर एक प्रश्न बनता है कि आप लोग ये बताइए 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री बच्चों क्या एल्कोहल में वर्गीकरण कीजिए। मैंने क्या कहा कि एक प्रश्न पूछता है बच्चों कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेदन कीजिए और स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग क्या जानते हैं, अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। सेकेंडरी एल्कोहल आपका किसका निर्माण करता है? कीटोन का निर्माण करता है। और टर्फरी एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देता। अगर ये आप इसके द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्या है, तीनों प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या है, टर्फरी एल्कोहल, अभी आगे मैं ये अभिक्रिया कराऊंगा। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 है, मैंने बोला CH3 है तो बच्चों CH3 और यहाँ पर OH, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ, अब ध्यान दीजिएगा कि इस अभिक्रिया के दौरान यहां पर बनेगा क्या? तो क्या ये आप लोग देख रहे हैं कौन सा एल्कोहल है? टर्फरी एल्कोहल। टर्फरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन अभिक्रिया नहीं देता है तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। क्लियर है? तो आप लोग ये जानते रहिए बच्चों कि यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ जो एल्कोहल होता है, मैंने बोला कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। ये सब यूपी बोर्ड के बच्चों तीनों अभिक्रिया जो आप लोगों अभी अभी बताया गया, ये तीनों अभिक्रिया जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड के लिए। तो यूपी बोर्ड के ये बच्चों रिएक्शन माँ बाप हैं, तो आप लोग इनको जरूर तैयार करिएगा। थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बच्चों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो ज्यादा तबीयत कुछ खराब थी तो इसलिए नहीं हो पाया। तो अब रेगुलर वे में आप लोगों को वीडियो अपलोड किया जाएगा। टाइमिंग वही रहेगी, शाम को 5 बजे मिलने वाला है। और आप लोग बहुत अच्छे से केयर कीजिए और बहुत जल्दी आप लोग मैं तैयार करा दूंगा। सबसे पहले आप लोग अनफॉल्व खरीद लीजिए और बच्चों आप लोग अपने पास किताब रखिए। अब जो है आगे मैं पढ़ाता रहूंगा, पीछे का क्वेश्चन कराता रहूंगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होने वाला। अब हमारे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए वो अप जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान देते हुए पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं। इसलिए आप लोग हर एक रिएक्शन को जहां पर नहीं समझ में आता है आप लोग बच्चों मैसेज कीजिएगा तो आपको जवाब दे दिया जाए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एस्टराइजेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और आप लोग जानते हैं एल्कोहल। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आ जाए, मैंने बोला कि R कहीं दिख जाए OH, तो ये हमारा आपका ROH का मतलब क्या होता है? एल्कोहल होता है। और कहीं पर दिख जाए RCOO बच्चों क्या H, इसे हम आप क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक बच्चों क्या बोलते हैं? एसिड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, और जो है एक हम आप लेते हैं कॉन्संट्रेटेड क्या H2 क्या FO4 के प्रेजेंट। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया भी पूछी ही जाती है आप लोगों से। तो मैंने क्या बोला, एस्टराइजेशन जो होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने आप लोग बच्चों बताया एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर, किसके साथ कराने पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया जो होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर आप लोग ये समझिएगा
कि यहाँ पर एल्कोहल है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये बच्चों अम्ल है और ये क्या है, एल्कोहल है। हमेशा अम्ल जो होते हैं वो क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं और ये आपका एल्कोहल जो देगा क्या देगा, OH देगा। अब यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, और ये R जाकर के ऑक्सीजन से लगेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास है R तो R, और यहाँ पर COO बच्चों तो डबल O, और इसका R किससे लगेगा, ऑक्सीजन से, तो यहाँ बन जाएगा क्या, R। कोई दिक्कत। और यहाँ से H और यहाँ से OH, और बाहर बच्चों निकल जाएगा क्या, H2 क्या O। तो इसी को हम आप बना सकते हैं कि ये R है, C डबल बॉन्ड O है, और ये O और ये बच्चों क्या, R। तो आपका R जो होता है, मैंने बोला इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, अटैचमेंट होता है, ये जुड़ता है। तो मैंने बोला कि यही आपका क्या होता है बच्चों, एस्टर होता है। मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या एस्टर है। तो सबसे पहले मैंने ये क्या बोला कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने यह कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया स्वान सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया किसके नाम से, एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 और OH, इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं या मेथिल अल्कोहल होता है। तो अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए CH3COOH, और यहां पर हम आप क्या ले लेते हैं, कॉन्सन्ट्रेटेड क्या बच्चों, H2FO4 का प्रयोग कर देती है। तो आप लोग जानते हैं इधर से क्या जाएगा H और इधर से OH, और ये CH3 ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, तो यहां बन जाएगा CH3COO बच्चों क्या, CH क्या 3, और यहां से आप लोग जानते हैं रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा क्या, H2O। तो इसे हम आप बोलते हैं क्या, तो ये हमारा आपका क्या बच्चों, मेथिल, और यहाँ पर 1 2 हो गया, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका सफिक्स आप लोग जानते हैं OH बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया मेथिल बच्चों क्या, एथेनॉल। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है OH, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए CH3COO क्या H, और यहां पर हम आप ले लेते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड क्या H2FO4 के साथ, तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर होगा क्या, तो यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH, और ये CH2 किससे लगेगा, ऑक्सीजन से, तो यहां बन जाएगा क्या, CH3COO, और यहां पर हो जाएगा CH2, और यहां पर क्या, CH3, और बाहर बच्चों निकल जाएगा क्या, H2O। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी प्रकार से ये कहूं कि मेरे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए CH3 CH2, और यहाँ पर COOH है, और यहाँ पर एक करा दीजिए अभिक्रिया कॉन्सन्ट्रेटेड क्या H2FO4 के प्रेजेंस में। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट आपका A और क्या बनने वाला है, B बनने वाला है। तो A आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और इनका आप लोग IPAC नाम भी लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि यह अभिक्रिया जो है किसके नाम से जानी जाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया होती क्या है, तो मैंने क्या कहा, एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया जो होती है किसके नाम से, एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चों पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप इस अभिक्रिया को भी याद रखिएगा। और यहाँ पर हो क्या रहा है, तो पूरी रिएक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं। अगर कहीं पर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया तो मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एस्टराइजेशन हो रहा है। कई बार ये रिएक्शन आएंगे तो आप लोगों को पुटअप किया जाएगा, तो आप लोग बता पाना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए एक एक चीज को आप केयर कीजिएगा। क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये आज